चलो गुड इवनिंग एवरीवन। किस किस ने बीटीएसटी हेजिंग बनाई है? मैंने बोला था निफ्टी की बनानी है। कितने कितने पॉइंट से कवर करा है? एटीएम से कितने पॉइंट ऊपर गए, कितने पॉइंट नीचे? आज सॉरी बैंक निफ्टी की थी ना, तो 300 पॉइंट। कितना डीके मिला है अभी तक? बाजार बंद होते होते कुछ पैसा बना है? 400-500 कितने कितने में लिया है टोटल? कितने कितने लॉट से बना है? 2 लॉट बाय, 2 लॉट सेल, 2 लॉट। एटीएम से ऊपर स्ट्राइक है ना सर? हाँ, मैंने जैसे बाय किया फिर उसको सेल किया तो पोजीशन कट गई। नहीं वो एक्चुअली में फ्रंट पेज होगा ना, वो तो पोजीशन ही कट जाएगी ना। स्ट्राइक थी। चलो ऑनलाइन वाले कितने लोगों ने बीटीएसटी हेजिंग बनाई है चेक कीजिए। हाँ, अभी 75 की क्वांटिटी ली है सर बीटीएसटी आज। टू मीन्स में नहीं है, माइनस में नहीं है। ओके, लखन जी ने बनाई है। चलो साइलेंट हो जाओ ना ऑफलाइन। पूरी की पूरी बैच पीछे की बात कर रहे, गप्पे मारते हो क्या? चलो अब साइलेंट हो जाओ। एक वो भी लानी पड़ेगी मुझे घंटी, इधर बेल आइकन सर दबानी पड़ेगी ना। हाँ ठीक, 300 ऊपर देखो यहाँ से 100, 1 2 ओटीएम साइड में, मतलब मैं इसको बेचता 500 पे, 100 पे चल रहा था ओटीएम साइड में, और इधर 1 2 3 ये 700 का कॉल। चलो चलो बाकी लोग साइलेंट रहो ना। अभी ऑफलाइन वाले कितनी बात करो, मैं कॉपी चेक करो तब से कर रहे हो ना बात। अभी मैं हूं, मतलब इसका मतलब पर्सनल बातें मत करो, कर लेना। चलिए लगभग एक एक लोड से बनाया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाकी कितने लोगों ने लगभग ऑनलाइन में जितने भी पार्टिसिपेट है हर किसी ने बनाई है? ऑफलाइन में हाथ खड़े करो किसी ने नहीं बनाई है। जिसने नहीं बनाई है क्यों नहीं बना पाए? 10 सेट हो गए थे ना। और कोई रीजन बाकी लोग बनाने के? उनका रीजन सब थोड़ी हो सकता है, एक ने 10 ट्रेड करा। रियल मारो फिर। चलो मैं दिखा देता हूं क्या होती है बीटीएसटी हेजिंग, कैसे बनाएंगे। राइट, बीटीएसटी हेजिंग किसके बनी है? बैंक निफ्टी की बनी है। क्लियर है? अब बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग बीटीएसटी हेजिंग बना सकते थे, क्या प्लान होता, आप लोग इजीली चेक कीजिए। राइट, तो बीटीएसटी हेजिंग बनाने के लिए हम लोगों ने सिस्टम या टाइम डिसाइड करा है। कितनी बजे बीटीएसटी हेजिंग बनती है बताओ? 3 बजे हम लोग क्या कौन सी हेजिंग बनाते हैं? बीटीएसटी। अब जैसे कल किसकी एक्सपायरी है? बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, बट उसको ट्रेड कब करना है? आज करना है, बिकॉज हमारे बीटीएसटी हेजिंग का यही सेटअप है। अब मैं एक बार दिखाता हूं और आप लोग अपने अपने आप को कंपेयर करना कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए मैं 5 मिनट का इंडेक्स का टाइम निकाल रहा हूं, बिकॉज बीटीएसटी हेजिंग बनाने के लिए जो हम लोगों ने टाइम डिसाइड करा ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए 5 मिनट के टाइम से ये आ गया अपना 15 बजे, आने कितने बज जाएंगे? 3। चलिए 3 बजे का टाइम है और एटीएम सिलेक्ट करेंगे, और हेजिंग बनाने के कुछ नियम थे, और जिन्होंने नहीं बनाई ना तो आज एटलीस्ट कंपैरिजन कर लेना कि अगर कल अगर बना रहे हो किसी भी इंडेक्स में तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ताकि आपको बीटीएसटी हेजिंग के बारे में अच्छा सा लॉजिक समझ में आ जाए। चलिए 3 बजे जाना है इस हेजिंग को डेवलप करने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए। कितने बजे का टाइम हम लोगों ने डिसाइड करा है? 3 बजे। रेगुलर हम लोग क्या करेंगे? 3 बजे जाएंगे पीएम। 3 बजे का जो भी क्या चलेगा एटीएम, इससे हम लोग कितने पॉइंट जा रहे हैं अभी? 300 पॉइंट। जो भी एलटीपी होगा बिना बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के सेल करेंगे। ठीक है,
अब यहां पर आइए, ये कैंडल थी 3 बजे की, राइट। तो 3 बजे एक एवरेज प्राइस लगभग चल रहा था 52,200 और कुछ लोगों को मिला होगा 52,100। ये एक किड बना होगा, राइट, क्योंकि दो दो प्राइस आ रहा है ना, 100 का भी आ रहा है, 200, तो एवरेज अब मान के चले 52,200 का अपन एटीएम मान रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपने करा क्या है। तो सपोज मैं इसको एटीएम कंसीडर कर रहा हूं, किसको, 52,200। अब 52,200 से फार्मूला क्या था, 52,200 अब मेरा क्या हो गया, एटीएम। इससे 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे। चलो, और ये जो सेक्शन है ना, ओटीएम तरफ जा रहा हूं मैं। कौन से तरफ, ओटीएम, कॉल के ओटीएम तरफ और पुट के ओटीएम तक। ये मैंने कल क्लियर करा था, है ना। तो 300 मतलब 300 का एलटीपी नहीं था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या था कि 300 का प्रीमियम है, तो 300 का प्रीमियम नहीं है, 300 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 300। चलो, यहां पर 52,200, तो सी में ओटीएम क्या निकलेगा बताओ, 52,500 का सी। एलटीपी क्या चल रहा था बेचे थे तब, कोई बताओ, 8 रुपए नहीं सर, 88, वेरी गुड। हाँ, 88 85 के आसपास, हाँ 96 करा ना, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां से माइनस करो पुट साइड में, तो 52,200, 200 ये, तो कितना आ जाएगा, 41,000। ये पी का ओटीएम है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका 41,900 आ गया मेरा पी। इसका एलटीपी 80, दोनों को हेज करके हम लोगों ने सेल करा है। अब जब हम लोगों ने इस हेजिंग को क्रिएट करा, उसके बाद में बाजार को बंद होने के लिए 30 मिनट का समय था। कितने मिनट का समय था, अब इस 30 मिनट में मार्केट अपने आप को मैनेज करता है, एडजस्ट करता है, वो डजंट मैटर। तो इसमें किसी को 300 का लॉस दिखा रहा होगा या किसी को 200 का प्रॉफिट दिखा रहा होगा, बिकॉज किसी ने सही टाइम पे बनाई होगी तो प्रॉफिट होगा, किसी ने लेट या डिले बनाई होगी तब भी प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कल के दिन में आप लोग प्लान क्या करोगे, देख लो सारे लोग, है ना। अब ये बनाइए, जिसने बनाई होगी उनको सारी चीजें खुद में खुद समझ में आ गई होगी मैंने कैसे करे, और जिसने नहीं बनाई है मतलब उन्होंने कुछ प्रैक्टिस करी नहीं है, ठीक। अब देखो, जिसने हेजिंग बनाई होगी, कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अब देखो, हम लोगों ने बेचा कितने पॉइंट है, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, मतलब इस एरिया पर। और कल इसकी क्या है बताओ, एक्सपायरी है, राइट। 300, यानी मैं अभी बेच रहा हूं 52,500 का कॉल, और नीचे साइड में मैंने बेचा 51,900 का पुट। लगभग रेंज ऑफ इंडेक्स कितनी है, 600। अब कल मार्केट 600 पॉइंट में गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, बिना कुछ देखे आपको कल कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका लाइफ का पहला बीटीएसटी हेजिंग है, राइट। तो विदाउट एडजस्टमेंट इसको बुक करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने टाइम दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर 3% का टारगेट, अब इस हेजिंग को बनाने के लिए कैपिटल कितना लगा है, 1.5 लाख नहीं, 3, फ्रंट पेज है ना बॉस। अब फ्रंट पेज के हिसाब से 3% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। रियलिटी ऑफ इस हेजिंग को बनाने के लिए 25,000 लगा है। एक लोट को 25 मतलब एक जोड़ी 50,000 की, समझ ले। मतलब कॉल और पुट जिसने एक लोट को सेल करा है 50,000 का कैपिटल, और जिसने 2 लॉट को करा है लाख रुपए समझना, और जिसने 75 की क्वांटिटी करना है उसने 1.5 लाख समझना, ठीक है। तो आपने सपोज एक लोट सी और पी सेल करा है, पी और सी दोनों सेल करा है ना, तो इसको 50,000 पकड़ लेना। कितने, 50,000। तो 50,000 का 3% कितना होता है, तो 1,500 के आसपास आपका पहला टारगेट होगा, ठीक है। तो वो कैसे बुक करोगे, ध्यान से देखना। 10:30 का एक टाइम दे रहा हूं मैं लास्ट, इसके बाद में इसको रखेंगे नहीं, आने वाला होगा तो आ जाएगा, उससे पहले। और कुछ एडजस्ट नहीं करना है, चाहे गैप अप खुले गैप डाउन खुले, डजंट मैटर। आपको सिर्फ इसको आधे घंटे जो है ना, मतलब बाजार खुलेगा 9:15 पे, उसके बाद में इसको होल्ड रखना है, ताकि आप इस हेजिंग को इजीली ट्रेड करके सेटिस्फाई हो। और पहले देखो क्या वॉलेटिलिटी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हेजिंग लेके जा रहे हो, बहुत सारे लोग नए लोग फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस पीएनएल देखना।
कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है, बस। और मार्केट को देखना, अपने आप आपका प्रॉफिट एक बार सेट हो जाएगा ना, तो धीरे 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 बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, डीके होता है ना, एक्सपायरी है ना, तो प्रीमियम बड़े ड्रॉप करेंगे, तो इसीलिए मजा आएगा। 14 है, हाँ। कौन? जिगजैग? हाँ हाँ, चलो ये तो बात होगी बीटीएसटी की। अच्छा, अपन ने एक पढ़ा था ना टाइम डीके, आराम से ना, पहले मैं ऑनलाइन वालों से लेगा आंसर फिर। चलो, टाइम डीके में आज के दिन 60 का था ना, ठीक, कितना डीके मिला दोनों तरफ? 1300 का प्रॉफिट रहा। और किसका प्रॉफिट? 1600। बहुत बढ़िया सर। अपना ग्रीन वाला, रियल वाला था ना? टेस्टिंग चल रही है ना? ये अपने वो टाइम डीके वाली स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है। इसमें जाता जाता कुछ भी नहीं कल। हाँ ठीक है ना, इस पे ना पूरा ये वीक टेस्ट कर लो, बिकॉज 2 तारीख के बाद में तो प्रैक्टिस क्लास में करना ही है ना, राइट? तो इसलिए। और किस किसने यहाँ पर करा है टाइम डीके वाली, और टाइम नोट करा था ना? 3200 के आसपास, बहुत शानदार। चलो, मैं ऑनलाइन वालों से आंसर ले रहा हूँ। टाइम डीके हेजिंग किस किसने बनाई थी? ये नॉन डायरेक्शनल है ना सर? आज किया था 1000 प्लस प्रॉफिट लखन जी का, बहुत शानदार। आदित्य शर्मा का प्रॉफिट, हाँ मैडम का भी प्रॉफिट। कितने लॉट से बनाए थे अंजलि मैडम? हाँ बढ़िया, परसेंटेज मिल गया था ना, 2% जो चाहिए था बस। हाँ, 2000, 1800 के आसपास, बहुत शानदार। सर एसएल गया ही नहीं है प्रॉफिट। 4000 प्रॉफिट विद 6 लोड, और बढ़िया 2% एग्जैक्ट बुकिंग। संदीप जी ने 4000 का प्रॉफिट 2% लेके निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। टाइम टिगर, उसके लिए टेंशन मत लो, एसएल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जब लाइव सेशन में आओगे तो उसके आगे के प्लान में दे दूंगा। हाँ ठीक है, ओके। चलो, करा है आप लोगों ने भी, करा है ना दोनों हेजिंग? तो एक हेजिंग आपकी ये होगी, वो और दूसरी। आप कल इसका प्रीमियम कितने का बेचना है अपने को? नहीं, आप देखो 40 का एसएल क्या होगा, इस चीज में थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं मैं। 40 का एसएल पूरा 40 होगा कल। कल 50% एसएल नहीं यूज करेंगे, 100% करेंगे लास्ट के 2 दिन, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, फटाक से एसएल लेके जाएगा। कल एसएल क्या होगा आपका, इसमें मैंने दो चीज थोड़ा मॉडिफाई करा है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत लोअर कॉस्ट प्रीमियम जा रहे हैं। कल हम कितने कितने के बेचने वाले? 40 वाला है क्या? 40। तो कल एसएल 40+20 यानी 50%, यानी 60 का एसएल नहीं लगेगा कि वो उड़ जाएगा। तो कल का एसएल फुल है, मतलब 40। ठीक, समझ में आ रहे ना? तो एक साइड में 40 का है, दूसरे साइड 40, इसमें मजा आएगा अब। और परसों 25, तो 25 का एसएल पूरा 50 है, क्योंकि ये 2 दिन मैंने मॉडिफाई करा, क्योंकि अपन ने 2 बार अगर आपने काम करा होगा तो कुछ देखा ना, उस दिन भी एसएल गया था, लेकिन इमीडिएट प्राइस क्या हो गया था, रिवर्स आ गया। तो हम लोग स्टॉप लॉस वैसे लेंगे नहीं, हमें टाइम डीके का बेनिफिट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस फुल ट्राई करेंगे। अभी मैं 50 दे रहा हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग है ना, इसलिए। अब जैसे ये वेनेसडे और थर्सडे 2 दिन हो गए सर, फुल एसएल ले गया अपन। 40 का प्रीमियम सेल कर रहा हूं तो 40 का ही स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मजा क्या आएगा, दोनों तरफ 20-20, 30-30 पॉइंट डीके हो गए, और अगर मैं एसएल लगाने लग गया ना, तो फिर वो इमीडिएट स्पाइक लगती है, हमारा पोजीशन निकल जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने बताया था कि ये जो अभी पोजीशन बनेंगे ना, वेडनेसडे और थर्सडे वाली, इसमें 50% नहीं काम करता, इसमें 100%। मैंने उसके लिए हिडन रखा था, लेकिन अभी कल आएगा और फिर आप आओगे मेरे पास, सर ऐसे 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 ऐसे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि भैया इसको कल के दिन में अपन 100 पॉइंट लेके चलेंगे, मतलब पूरा का पूरा, राइट? 40-40, हाँ लास्ट के 2 दिन फुल फुल एसएल लेंगे, और फिर उसके अलावा भी कुछ लगता है तो बता दूंगा मैं, राइट?
चलिए अभी अपनी पास में 2 से 3 हेजिंग हो चुकी है, एक डायरेक्शनल हो गई है, 2 नॉन डायरेक्शनल हो गई है, प्लस बीटीएसटी हो गई है, मतलब एटलीस्ट तीन तीन हेजिंग अपन ने पढ़ ली। अब लास्ट की 2 हेजिंग हम लोग कल परसों पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने आज कुछ प्लान करा था ना मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की क्लास, बिकॉज आप समय के हिसाब से हमें अभी ट्रेडिंग को सिलेक्ट करना है, तो आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, सारी की सारी चीजें मैं रेडी करके लाया हूं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर किसी को ये सेशन को अटेंड करना चाहिए। आज का जो टॉपिक होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी का होने वाला है। हाँ सर वो पूरी कॉपियां ला लो, नोट्स बनाने के लिए लगे। चलिए ऑनलाइन वाले नोट्स रेडी करने के लिए रेडी रहना, बिकॉज हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी क्लास बहुत जल्दी सीखनी है, ताकि सबसे मेन जो होता है ट्रेडिंग में बोला जाता है सर आपका जो सेटअप है ना वो काम करता है 30%, लेकिन सबसे मेन 70% आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी होती है। और दुनिया में कितना भी अच्छा सेटअप सीख जाओ और अगर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं दिया तो आप लोग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। तो इसीलिए हर सेटअप के साथ में रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट। हाँ ऐसे दिखा दो डायरी फटाफट, हाथ खड़े कर दो अपने अपने। हाँ आगे आएगा ना, मतलब अभी क्या है कि 2-3 पे आपके हाथ बिठा लो, ताकि अपन जब गुरुवार और शुक्रवार जब लास्ट 2 दिन आएगा ना उसमें कर लेंगे। आज तो मंगलवार है तो कल अपन एक दिन दूसरा टॉपिक है, परसों लेंगे अपन। चलो फटाफट एक सेटअप भी सिखाऊंगा मैं लास्ट में स्कैल्पिंग का। स्कैल्पर वालों के लिए सेटअप कम थे ना, तो आज स्कैल्पिंग का एक सेटअप दूंगा, डोंट वरी। अगर सिस्टम फटाफट आप लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से बैठ गए। चलो ठीक बैठ जाओ आप, है ना, बढ़िया से हो गया। नोट्स बनाने के लिए आ जाएगी काम। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट की क्लास होगी 15 से 20 मिनट फटाक से ये खत्म होगी, फिर लास्ट में एक ट्रेडिंग सेटअप देने वाला हूं स्कैल्पिंग के लिए। और कल की जो क्लास रहेगी 0 टू हीरो ट्रेड रहेगी। परसों में हमारी हेजिंग वापस आएगी, है ना, क्योंकि ताकि आप ये 2-3 दिन अपनी हेजिंग पे अच्छे से काम कर लो। तो इसीलिए आज हेजिंग नहीं है, कल भी हेजिंग नहीं है, हेजिंग आएगी परसों। और कल हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, 0 टू हीरो ट्रेड, है ना, लास्ट में। हाँ क्या आईपीओ नहीं है ये सेशन में, नहीं वो तो यूट्यूब पे ऐसे भी मिल डाल दूंगा ना मैं, सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी अभी क्लास स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आज का जो टॉपिक है मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का। अब बोला जाता है कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में सबसे मेन होता है आपका सिस्टम पे साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। अगर सिस्टम बहुत अच्छा है सर, लेकिन आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे सिस्टम पे काम करो, एक दिन पैसा बना लोगे, लेकिन जिस दिन डुबाओगे तो 70-80% टाइम पैसा पूरा का पूरा डुबा दोगे। तो इसीलिए हमें क्या सीखना जरूरी होता है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, नहीं करना है। अगर आपके पास में आज एक क्वांटिटी से पैसा बना है, 2 क्वांटिटी से, और कल 3 लॉट से, तो आज तो पैसा बन गया लेकिन सर कल डूब जाएगा। तो हर कोई ट्रेडर एक फेज से रहता है जहां पर वो अनमेच्योर तरीके से ट्रेड करता है। लेकिन अब हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, टोटल प्लान होना चाहिए। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर, आपका पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग क्या होता है कि जहां पर आपको दिन की लॉट साइज फिक्स रखना है। ऐसा नहीं करना है कि स्कैल्पिंग का प्रीमियम कम कर रहा है, चल रहा है तो बड़ी ले ली फिर बाद में, तो इससे क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा फ्लक्चुएशन में आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी हम लोग पोजीशन साइजिंग की बात करें तो 2 चीजों में डिवाइड करी, क्योंकि अपने पास में स्कैल्पर भी है और बहुत सारे लोग किसमें बैठे हेजिंग में। तो स्कैल्पर वालों के लिए प्लान है कि जितने भी लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, राइट, तो उनके पास में मिनिमम 2 अक्टूबर से अपनी क्या चल रही है, प्रैक्टिस सेशन, 2 तारीख से, राइट।
तो 2 तारीख के बाद में, ऐसा कंपलसरी नहीं है, अब जिसके पास में फंड ही नहीं है तो वो प्रैक्टिस भी कर सकता है फ्रंट पे से, ऐसा दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2 तारीख के बाद में अगर आप स्कैल्पिंग करोगे मेरे प्रोग्राम में यानी मेरे साथ में, तो मिनिमम आपको 20,000 का कैपिटल लगना है। कितने थाउजेंड का? क्योंकि इससे कम नहीं करना है। कारण क्या है, एक दिन नहीं ट्रेड करना है, हमें 30 दिन करना है। लोग क्या करते हैं, 5,000 का कैपिटल अरेंज करेंगे, 7,000 का करेंगे, वो एक दिन करेंगे सर, 2 दिन करेंगे, एक हफ्ता बुरा गया तो अगले हफ्ते में वो टिक भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जब मैं सेशन स्टार्ट करता हूं तो 100 लोग बैठते हैं मेरे साथ। कितने बैठते? और जब सेशन का एंड होता है तो आते हैं मैदान में 30, और 70% लोग आने वाले 10 से 15 दिन में कम हो जाते हैं, और ये रियलिटी है ना। तो ये जो ट्रेडिंग का जो सेशन है ना 30 दिन का है, तो आपको ना शॉर्टकट नहीं समझना है। तो इसीलिए आप अपने 30 दिन के लिए प्लान करो कि भैया अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो एक फंड से एक क्वांटिटी से 30 दिन काम करूंगा, तब जाके अपनी क्या सुधरेगी पता है, साइकोलॉजी। अब एक दिन कम करा, दूसरे दिन ज्यादा करा, तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अपन। तो इसीलिए मैं प्लान कर रहा हूं कि जितने भी लोग स्कैल्पर बनने की सोच रहे हैं, तो अभी के लिए मिनिमम कितना फंड? क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, 75 की क्वांटिटी के हिसाब से प्लान कर रहा हूं मैं। एक लोट कितने का हो जाएगा? 75 का। तो एक लोट से हिसाब से नहीं, मैं कितनी ट्रेड करने से कर रहा हूँ, 75, यानी 3 लोट का प्लान कर रहा हूँ। तो आज की डेट में हम लोग उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, कल बाजार में कुछ चेंज भी आया तो हमारा पैसा बनेगा। तो मैं यहाँ पर 20,000 का कैपिटल प्लान कर रहा हूँ एज अ स्कैल्पर। लॉट साइज मेरा फिक्स रहेगा, एक लोट। ये जो लॉट रहेगा वो हमेशा मेरा एक ही होगा, एटीएम। स्कैल्पर का सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है एटीएम, और वो गलती क्या करता है, ओटीएम। बार 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 कहा जाता है ओटीएम। और जब 75 की क्वांटिटी हो जाएगी ना सर, जानबूझ के लोग दूर जाके बाय करेंगे और पैसा नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वांटिटी बढ़ाने से कभी पैसा नहीं बनेगा, आपको सही तरीके से पैसा बनेगा, जो कि आपका फिक्स होगा कि भैया जब भी आप बाय या सेल करोगे तो एटीएम करोगे। क्या बाय या सेल करोगे? एटीएम। तो एटीएम का लॉट कितना लेंगे? एक। क्योंकि प्रीमियम 300 का भी हो तब भी हम लोग ले पाए, और अगर प्रीमियम 100 का भी है तब भी ले पाए। इसीलिए मैंने 20,000 का कैपिटल फिक्स करा है कि हर कोई आराम से इस ट्रेडिंग को कर पाए। आप ट्रेड पर डे यानी स्कैल्पिंग कर रहे हो तो दिन की आपको 3 से लेकर 4 ट्रेड करना पड़ेगा। कितनी ट्रेड? एक ट्रेड में कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, ये चीज को ध्यान रखना। पहला ट्रेड होता है आपका एज अ इंट्रोडक्शन, उसमें पैसा बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्कैल्पर बन रहे हो तो आपको एटलीस्ट दिन में 3 से 4 ट्रेड का प्लान करना है। कितने ट्रेड सर? 3 से। और इतनी तो आप में पावर लानी है कि 4 ट्रेड कर पाओ। तो दिन की कितनी ट्रेड करेगा स्कैल्पर? 3 से 4। ये किसका हो गया? उसका पोजीशन साइजिंग। अब हेजिंग वाले की बात करते हैं या सेलिंग वाले की। तो मिनिमम कैपिटल आज की तारीख में लग रहा है 50,000 नॉन डायरेक्शनल के लिए, लेकिन ये पैसा जाएगा 1,10,000 के आसपास, समझ लो 1,00,000 के अबो, 1,00,000 क्रॉस करेगा। ठीक है। तो हेजिंग वाले जितने भी हैं लगभग 1,00,000 रुपए का होना चाहिए सर। कितने का अकाउंट रखना है? 1,00,000। 2 तारीख के बाद में जितने भी लोग हेजिंग करेंगे तो मिनिमम 50 है अभी भी, क्योंकि 15 दिन 1 महीना आप 50 से कर सकते हो, क्योंकि दिसंबर के महीने में लॉट साइज चेंज नहीं हो रही है, जनवरी से हो रही है भाई। तो आप, हाँ, वो बहुत मतलब उसमें फिक्स नहीं है। क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो 3 महीने के एडवांस कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। कितने महीने के? तो अभी नवंबर के खत्म हुए हैं तो पूरा जनवरी में पूरा दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टेंशन मत लो, आप ये सोचो कि दिसंबर जो है ना पूरा का पूरा 25 पे ही चलेगा। पॉसिबिलिटीज जहां है चलेगी, और वो होने वाला है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट न्यू ईयर से बदलने वाले हैं। कब से बदलने वाले? नए साल से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आज की तारीख में भी हेजिंग करोगे ना तो लाख नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 50। और 1 जनवरी के बाद में तैयारी करेंगे अपन 1,00,000 के आसपास, 1,00,000 के आसपास। लॉट साइज आपको पता है, एक ऊपर एक नीचे, तो मिनिमम कितना होता है हेजिंग वाले का? 2 होगा ना। जैसे देखो, नॉन डायरेक्शनल कर रहा है तो कॉल सेल करेगा, पुट सेल करेगा 50 में, और सर डायरेक्शनल कर रहा है तो दोनों साइड से एक ही तरफ से 2 लोट से कर सकता है। कौन? हेजिंग वाला। अब पर डे ट्रेड हेजिंग का फिक्स नहीं है। देखो हेजिंग वाले का सेटअप पे होता है, जैसे बीटीएसटी कर रहा है या वो अपन ने टाइम डीके डाला, तो इसका ना इतना टेंशन नहीं, ये एटलीस्ट 2 से 3 ही करेगा, इसको 4 ट्रेड की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि 4 ट्रेड करेगा तो ब्रोकरेज ही इतना हो जाएगा, तो जो कमा रहा है वो कहा जाएगा,
तो इसीलिए हेजिंग के मिनिमम 2 ट्रेड, कितनी ट्रेड, इससे ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि 1000-1200 सर हम लोग कमा रहे और 4 बार ट्रेड करेंगे तो फिर जो कमाया वो कहाँ चला गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि 2 ट्रेड, इस हद हो गई 2 ट्रेड, इससे ज्यादा हेजिंग वाले 2 ट्रेड को 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गई अपनी पोजीशन साइजिंग। ऑनलाइन वाले भी नोट्स बना लिए और ऑफलाइन वाले भी बनाते चलो मेरे साथ, ताकि अपन टाइम को कंज्यूम करते रहे। 2 मंथ के आसपास रहेगी। मैं एक बार चार्ट दिखा दूंगा। चलिए बना लिए नोट्स। अभी देखो जैसे दिसंबर का महीना, हाँ, तो 2 लॉट पकड़ना। जैसे देखो दिसंबर में कर रहे हो ना, तो 25 + 25 यानी कितने लॉट चलाने हैं, अभी 50 से करना है एक महीना। दो स्कैल्पर जिसके पास में 20,000 का फंड है, तो वो कितने से कर रहा है, 2 लॉट से। अब इसका भी शॉर्टकट है भैया, 10,000 में हाँ एक लॉट कर सकता, हाँ कर सकता है, लेकिन ठीक है एक बार ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा इंतजाम हो जाएगा, लेकिन बार बार नहीं करना। और इसमें मैं चाहता हूं कि इसमें भले 20% 30% लोग रहे, लेकिन 70% लोग इधर देखना। ये एक बार करना है, बार बार अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं जब लास्ट पूछ लूंगा कि कितने ग्रुप अपने बहन बन रहे, यहां तक के नोट्स रेडी कर लिया। चलिए स्कैल्पिंग वाले को पता चल गया ना, दिसंबर 2 तारीख यानी मंडे से कितना फंड एटलीस्ट होना चाहिए अकाउंट में, 20 के 20,000 होना चाहिए। और जो सर हेजिंग करेगा अपने साथ में, वो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 50,000 है और मैक्सिमम लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, डजन मीटर कितना भी हो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अपन विदाउट रिस्क करने वाले। और 80% जो क्लास का मोड रहेगा हेजिंग रहेगा, है ना, 80%। मतलब जब लाइव सेशन रहेगा 80% मैं बता रहा हूँ हेजिंग ही चलेगा। आप ये मत सोचना कि मैं वहां पर लाइव में स्कैल्पिंग करूंगा, बड़ी मुश्किल सेटअप मैंने दिया, स्कैल्पिंग आप करो, है ना, लेकिन 80% 90% जो मोड रहेगा क्लास का ओनली हेजिंग होगा, ताकि अपन रिस्क फ्री रहे, राइट। नहीं सारे रहेंगे, मतलब बीटीएसटी वगैरह सब कुछ, लेकिन अब मेरा जो पीएनएल जो चलने वाला है ना, वो ओनली हेजिंग का चलेगा। मैं स्कैल्पिंग, मैं एक सेपरेट अकाउंट रेडी कर रहा हूँ ओनली ऑन हेजिंग के लिए, है ना। स्कैल्पिंग के लिए आप जैसे आप प्लान कर सकते हो कि जैसे ₹1,00,000 है तो ₹1,00,000 हेजिंग का अकाउंट कर दिया, 5-10 हजार छोटा मोटा जो भी कर सकते हो वो अलग। इससे क्या होता है, हमारे एक पैसिव इनकम बनेगी, दूसरा मैनेज हो सकता है, लेकिन सारा प्रॉब्लम एक ही साथ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब मैं लाइव सेशन करूंगा 2 तारीख के बाद में आपके साथ में, तो मेरा जो अकाउंट रहेगा प्योर और प्योर बनेगा ओनली हेजिंग का। और हेजिंग से मैं आपको एंड ऑफ द मंथ 50% का टारगेट रख रहा हूं मैं। कितना है, मतलब मैं जितना भी फंड यूज करूंगा, मेरा टारगेट है सर आने वाले 30 दिन में लाइव करके दिखाऊंगा, और जितना कैपिटल होगा उसका 50% निकालना है मुझे। जैसे मैं 5 लाख से उतर रहा हूँ, राइट, तो मुझे मंथ के एंड पे 2.5 लाख रुपए कमाना है। अगर मैं 10 लाख से करा तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं उतरूंगा, तो प्लान है। मैंने अभी फायर्स में सारा मेरा जो दूसरी होल्डिंग वगैरह सब स्क्वायर अप कर रहा हूँ, तो मैं करूंगा बड़े फंड से बढ़िया, क्योंकि दिखेगा बढ़िया, सुकून रहेगा। तो जो लोग बड़े प्लेयर हो गए ना, तो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन करेंगे। मैं खुद 10 लाख के आसपास से उतरने वाला हूँ, ताकि जब भी मेरा महीने का पीएनएल जब बने ना, हाँ ठीक है ना, 5 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये नोट्स रेडी हो गए ना, हाँ, ताकि जब मैं जिगर खोलूंगा तभी तो आप लोग खोल पाओगे, है ना। नहीं लोन की सुविधा नहीं, कब फाइनेंस चला रहे कब वाह, और किस्त बाउंस है, अरे सर वो पैसा नहीं बना, आपको तो पता है। चलो अब यहां तक सीख गए कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है। अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको अपन बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट।
कि सबसे मेन पोजीशन साइजिंग सही करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप सही हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना सर बड़ा बड़ा लॉस होता है, क्यों होता है? बड़ी बड़ी क्वांटिटी है ना, और एक बार क्वांटिटी ले रहे हो छोटी और दूसरी बार बड़ी, तो ये मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने पहला टॉपिक क्या लिया, पोजीशन साइजिंग, कि सर एक क्वांटिटी से काम करो तो बड़ा झटके दिखेंगे नहीं बाजार में, और सस्टेनेबल होगा, जाएगा भी उतना आएगा भी उतना। तो पहले पोजीशन साइजिंग सुधारी जाती है, फिर उसके बाद में किसको सुधारा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में देखो हम लोगों ने प्लानिंग क्या करी कि एक स्कैल्पर बन रहे हो तो मिनिमम कैपिटल कितना लेके काम करेंगे, लॉट साइज कितनी है, एक लॉट 75 की, और अभी के लिए कितनी लॉट, 2 लॉट, क्योंकि स्कैल्प करोगे तो 1500 निकलना चाहिए। उसके बाद में ट्रेड पर डे कितनी प्लान करी थी अपने, 3 से 4, यहां तक तो आ गए थे ना। अब उसमें जोड़ेगे क्या, रिस्क मैनेजमेंट, लॉस पर डे, यानी पूरे दिन में कितना लॉस लेना है जिससे कंफर्टेबल रात में नींद आ पाए। नहीं तो लोग क्या करते, कैपिटल का 80% लॉस हो गया, सोते रह गए, अरे भाई साहब बोले सिस्टम हिल गया। तो लॉस भी उतना लेना है जितना हमें आसानी से हमारी जो फैमिली है और हमारा जो बिजनेस चल रहा है, हमारी जो जॉब चल रही है, उसमें दिक्कत ना आए। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल बाजार है, राइट, और यहां पर ना अनपढ़ आदमी भी ट्रेडिंग करता है, पढ़ा लिखा भी ट्रेडिंग करता है, बट विदाउट कैलकुलेशन करता है। तो ये जो बाजार है ना अच्छा अच्छों को सही कर देता है। रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आज तक जो पढ़ा है ना ये सिर्फ एजुकेशन है सर। रियलिटी में सबसे मेन टॉपिक आज अपन पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। एक सीए वगैरह जो भी होता है ना वो प्लानिंग करता है ना किसी भी चीज की, और हम लोग इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं शेयर मार्केट का विदाउट प्लान कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि दिन में गवाना कितना है, और हम लोग अगर मार्केट के साथ में कुश्तियां करते ना तो 10,000 का लॉस शाम तक लाख का बन जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिस्क पर डे फिट करो, कि सर इससे ज्यादा नहीं, मतलब इतना हो गया तो इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं। तो इसीलिए रिस्क पर डे में मैंने जो प्लान करा है, स्कैल्पर लेगा दिन का 10% रिस्क, कितना, अब देखो 20,000 से कर रहे थे तो लॉस कितना होगा, अब इसके ऊपर लेना ही नहीं है। अगर इसके ऊपर लॉस ले रहे हो तो पूरी की पूरी गलती आपकी है, और दुनिया में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं होगी जो ये गलती सुधार दे। आपको कोई इसे रामबाण भी दे दे ना सर, तब भी नहीं होगा, बोले उल्टा चल गया। क्यों? क्योंकि आपने आपका क्या नहीं डिसाइड करा, रिस्क पर डे, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाना है। कि आज तक सारा का सारा पैसा हम लोगों ने एक दिन 2 दिन में गवाया है, और अगले दिन मार्केट अच्छा हो गया है। ये तो मानते हो ना कि बाजार का चार्ट एक टेम्पररी, बाजार आज गिरा है, आज खराब है, कल अच्छा हो जाएगा। जैसे आज अच्छा था ना, परसों पूरा खराब था गैप अप में, तो जिस दिन खराब था तो सारा पैसा डूब गया, आज अच्छा है तो देखते रह गए। तो इसीलिए बोला जाता है रिस्क पर डे फिक्स रखो, इतना होना चाहिए, 10% से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 10% है यानी 20,000 पे कितने का कैपिटल हो गया, अब ये पूरा का पूरा एक बार में लेना है क्या, तो आप क्या लिखेंगे, रिस्क पर ट्रेड, मतलब पर ट्रेड कितना होगा, आप पर ट्रेड में डालेंगे। तो अपन पर डे ट्रेड कितना ले रहे हैं, 3 से 4, 3 से 4। अब देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मेरे पास 10% यानी 2,000 रुपए गंवाने हैं, कितने गंवाने, तो मैं यहां पर क्या प्लान करूंगा, 500 से 600 का, नहीं 500 प्लस 600 मतलब 500, अदरवाइज कितना होगा 600। पहला ट्रेड लिया, लॉस हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ट्रेड लूंगा। सर दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया, तब भी अभी मेरा कौन साथ में, रिस्क मैनेजमेंट, अभी मुझे डरने की कोई जरूरत, क्योंकि मेरा सिस्टम क्या बोलता है, तीसरा ट्रेड ले ले भाई, और तीसरा ट्रेड भी एसएल हो गया। तो अब अपन ने कितना गवा दिया, लगभग 1800, 600 का ले रहा हूं मैं। तो अब चौथा ट्रेड नहीं लेना है। चौथा जो ट्रेड है ना वो एक्स्ट्रा बोनस ट्रेड है। कौन सा ट्रेड है, और उसको यूज तब करा जाता है जब आपकी 3 ट्रेड सही होगी। आप सोचो कि तीनों ट्रेड में ऑलरेडी अपन ने लॉस करा है, तो चौथी ट्रेड क्या होने वाली है। तो इसीलिए ये जो 10% है ना, इनको 4 बार नहीं लगाना है, इनको केवल लगाना है 3 बार। और जो चौथी जो ट्रेड थी ना वो बोनस ट्रेड है, वो कब मारी जाती है, जब अपना प्रॉफिट, जैसे मार्केट जिस दिन अच्छा होता है तो सारे सेटअप काम करते हैं और आखिरी तक मार्केट अच्छा चलता है। जैसे परसों में अपन ने देखा होगा, तो जिस दिन बाजार अच्छा होता है ना तो उस दिन 4 मारो 5 मारो पैसा बन जाता है। तो ये जो बोनस सेटअप है ना, चौथा ट्रेड, वो किस दिन यूज करेंगे, जिस दिन 3 ट्रेड में पैसा बनेगा, तभी कौन सा लेंगे, चौथा लेंगे, अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ट्रेड एक्चुअल कितनी है, 3, तो समझ में आ रहा है ना।
तो हम 3 ट्रेड में कितने पैसे को लेंगे, ये रिस्क। अब इसको ना बेटर लेवल में आप अपने हिसाब से बनाना, ये ओरली मैंने मेरे हिसाब से बनाया। तो आप इसको डिवाइड करना है कि पहली ट्रेड में यहाँ कॉलम बनाना कि फर्स्ट ट्रेड में सर 500, सेकंड ट्रेड में 600, जो भी आप प्लान करोगे आपको ये 2000 के आंकड़े को क्रॉस नहीं करना है। अगर आपने ये रूल मेंटेन कर लिया, भले ही आपका सेटअप कितना भी बेकार हो सर, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, क्योंकि आपने किसको फॉलो करा है, रिस्क मैनेजमेंट। और 90% लोग आज सेटअप के पीछे भागते हैं लेकिन कोई रिस्क मैनेजमेंट सुधारता नहीं है। तो इसीलिए पहले बोला जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट सुधारो, और रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं सुधर रहा है तो रास्ता बदल लो। क्या बदल लो? इधर ये तामझाम नहीं करे जा रहा है ना, तो आ जाओ इधर, करो मेरे साथ में, क्या करो, क्योंकि ये ना 10 बार सुधारोगे अपने आप बिगड़ती रहेगी। तो ये रास्ता बड़ा बेकार है, इसमें सक्सेस होने वाले सर 100 में से 5 लोग। किसमें? स्कैल्पिंग में। लिख के दे रहा हूं, आज जितने लोग बैठे हैं ना, आज से 28 तारीख अगली दिसंबर की, इतने चेहरे में से केवल और केवल 20-22 बच्चे रहेंगे, बाकी सब समय से पहले चले जाएंगे अगर इन्होंने ये रास्ता यूज करा। मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर आपने अभी से डिसाइड करा कि सर ये ना इतना तामझाम हमारे से होता नहीं है, हमें ना इतना सब उठा बैठा अब करने की हिम्मत नहीं है, जो पैसा लाया है ये कीमत थी, यानी मतलब जोड़ जाड़ के लाया है, तो अब इसको दोबारा दाव पे लगाने की हिम्मत नहीं है, तो वो लोग सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, इधर। तो इसका प्लान क्या है कि मिनिमम आज की तारीख में कैपिटल कितना, और सर कल तक ये देखो 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, और लाख के ऊपर जितना कर सकते हो ना, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ रियल में, क्योंकि ये हेजिंग करने के लिए पैसा चाहिए सर, मैं रियल बता रहा हूँ। ये हेजिंग में ना 10,000 मतलब मैक्स प्रॉफिट में दिखा होगा, आगे अपन लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आगे। अब रिस्क रिवार्ड इसमें ज्यादा मैंने काम नहीं करा, मैंने लॉस पे ही करा है, प्रॉफिट तो वो ओपन छोड़ा है, मतलब 1:1 ही पकड़ रहे। इससे ज्यादा मिला तो अच्छा है, लेकिन जैसे 1500 मेन इसको पकड़ना है, 10% से ज्यादा नहीं, वो 10% मिल गया तो ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मिनिमम कैपिटल 50,000 और प्रॉफिट मतलब कैपिटल कितना लगेगा, लाख के आसपास, और इसके ऊपर जितना रख सकते हो बढ़िया रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास में फंड है तो बिल्कुल रखो। लॉट साइज हमारी कितनी है, 2 लॉट, और नॉन डायरेक्शनल कर रहे तो 1 लॉट बिना रिक्स वाली, और रिक्स वाली कर रहे हो तो 2 लॉट। ऐसा हमारी क्या होती है ट्रेडिंग। ट्रेड पर डे हम लोग मिनिमम कितना करेंगे, 2, और 2 से ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो 9 बजे से 11 बजे की जो क्लास लगेगी, इसमें मैं 9 बजे से 11 बजे सेशन क्यों रख रहा हूं, इसके कारण समझना, कि हम लोग बीटीएसटी करके लेके जाएंगे, तो 9 बजे मतलब बाजार खुलेगा, तो 9 से 10 बजे तक मैं आपके सामने बैठा हूं, तो इस बीच में हम लोग बीटीएसटी को काटेंगे, एडजस्ट करेंगे। और बीटीएसटी जिस दिन नहीं बनेगी उसके लिए एक और सेटअप मैंने ऐड कर दिया हेजिंग में, क्योंकि देखो हर दिन तो बीटीएसटी है नहीं, बीटीएसटी हफ्ते में कितने दिन आने वाली है, तो 3 दिन तक तो हम लोगों को 10 बजे तक इंतजार करना है। अब इंतजार तो होगा क्या, तो इसीलिए एक छोटा सेटअप ऐड करा है, मैं आज वो मतलब कल के सेशन में दे दूंगा। मतलब हम लोग जो हेजिंग वाले है ना, वो 10 बजे से तो नॉन डायरेक्शनल करेंगे, इससे पहले हम लोग 1% की ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप मैंने डेवलप करा है। तो 9 से लेकर 11 बजे तक आप मेरे साथ में रहोगे, जिसमें अपन कितने ट्रेड करेंगे, एक तो बीटीएसटी काटेंगे, और दूसरा हम लोग वो जो टाइम डीके वाला है ना, वो बना देंगे। तो ये मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, किसमें, लाइव सेशन में। उसके बाद में पर डे लॉस पर डे, अब ध्यान से समझना, अब आपने सेगमेंट बदल लिया, इतनी सारी चीजें नहीं करनी है ना, तो सेगमेंट बदलो। और पर डे लॉस हमारा क्या है पता है, मैं दिखाता हूं आपको। 6% हमारा हाईएस्ट लॉस है वो क्रॉसओवर वाले सेटअप में। कौन सा? पुट में बाइंग तो कॉल सेल करो, और कॉल में बाइंग आई तो पुट, यानी नॉन डायरेक्ट, वो डायरेक्शनल हेजिंग याद है, सबसे हाई रिटर्न वाली हेजिंग वही है अपने पास में रडार में, तो सबसे ज्यादा पैसा वही कमा के देती है और सबसे ज्यादा लॉस वही देती है। 6% का लॉस है उसमें दिन का, लेकिन सर परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी अच्छा है, 10% वो दे देता है दिन का, ठीक है। तो जिसको ये अगर वो कैपेबल है तो ये 6% वाला फॉर्मूला यूज करना। अदरवाइज जो नॉन डायरेक्शनल है ना, उसमें हमारा हाईएस्ट लॉस होता है 2%। समझ में आ रहा है? ये एकमात्र हेजिंग है अपने पास में जिसमें रिस्क कितना परसेंट है, 6%। वो क्रॉस ओवर वाली है जो मैंने आपको 10% रिटर्न निकालने के लिए दी। हाँ, दो दो ही है, मतलब जैसे मान के लो उसमें भी अपन 3 ट्रेड के बाद ही रुकेंगे, तो एक सा दिन आएगा ना जहां पर अपने को रुकना पड़ेगा, तो हाईएस्ट लॉस कितना होगा,
6% है ना, उसमें 3 बार जाएगा अपन। पर ट्रेड परसेंटेज लॉस कितना ले रहे, 2%। और बिना किसी को ये 6% लॉस नहीं चाहिए, तो लास्ट लॉस की गुंजाइश कितनी है, 2%। ये विदाउट रिस्क वाली जितने, जैसे अपन ने आज डाली टाइम डीके हेजिंग, कल डालते तो पैसा बनता रोज, मतलब बिना है तो बिना रिस्क में कितना परसेंट जाता है, 2%। ठीक है सर। अब देखो पर ट्रेड लॉस, तो देखो ये ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार में दो दो का है, दो कमाएंगे दो जाएगा, या दो कमाएंगे 1% का लॉस होगा, है ना। अब ये जो है ना पर ट्रेड लॉस, अगर मैं वो कौन सी ट्रेड कर रहा हूं पता है, स्कैल्पिंग हेजिंग, यानी सी बाय तो पी सेल, उसी में 2-2% का रिस्क लेंगे। कितना परसेंट का, 2-2%। तो लास्ट रिस्क हमारा कितना होता है, 6%। समझना, अगर ये 6% के लिए भी आप नहीं चाहते हो कि सर इतना भी बहुत हो रहा है, सिंपल 2% वाले पे काम करो, इसमें 2% से ज्यादा लॉस होगा नहीं, और सर हाईएस्ट प्रॉफिट अपना 3-4%। ठीक है, बढ़िया सा। तो अगर ये स्कैल्पिंग का मनी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, और ये अपनी हेजिंग का रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको पता होने चाहिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म में आपका रिस्क क्या है। तो स्कैल्पिंग वाले आंखें खोल के देख लेना कि दिन का 10% ही मैं प्लान कर रहा हूं, और अगर आपने दिन में 20-20%, 30-30%, 40-40% लॉस लिया, तो मैं लिख के दे रहा हूं 2 दिन 3 दिन में आपका अकाउंट खाली होगा। और सेम यहां से जाने के बाद में दूसरा कोई ट्रेडर ढूंढोगे मेरे जैसा, और उससे आपको क्या लगेगा कि ये सिखा देगा, वो सिखाता नहीं है। जैसे मेरे पास आए हो ना, तो मैं आपको कभी भी ट्रेडर नहीं बना सकता हूं, मैं आपको सिर पे चलना सिखा सकता हूं, लेकिन बनाना और बनना ये आपके हाथ में है। और आपको क्या लगता है कोचिंग करने से पैसा बनता है, ये सर सिर्फ रियलिटी बता रहा हूं, कोचिंग से केवल और केवल 10% आपको सपोर्ट है कि भैया हाँ, कि आपको एक रास्ता मिला है। ठीक है, 90% एक्चुअल ट्रेडर बनने की कहानी आपके हाथ में है। और अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं करा, तो मैं लिख के दे रहा हूं, जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मेरा हिस्सा आपकी लाइफ में कितना परसेंट का है पता है, 10%, वो भी एजुकेशन का। तो आप मेरे पे पूरा डिपेंड मत रहना कि सर ने सिखाया है, सर ने, तो सर ने सिखाया है तो सर की बातों को भी रखना कि 10% से ऊपर मैंने मना करा है, तो 10% से ऊपर जाना नहीं। तो ये रियलिटी में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप हम लोग बहुत जल्द लाइव मार्केट से क्या होने वाले रूबरू। तो क्या होता है, बंद बाजार में सारे सेटअप अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग करेंगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है और कौन कितने पानी में है। रियल बता रहा हूं सर। तो ये लिख लो ताकि आप लोगों को बढ़िया सा, आप ऊपर का तो लिखा होगा, नीचे का ऐड करो। ऑनलाइन वाले फटाफट से ऐड करो सर। हाँ, अपना नहीं, वो बाहर वो ड्रिल कट रहा है ना। हाँ, विनय कुमार वगैरह जितने भी लोग 5-5 लाख से करने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनका भी बनेगा। अब देखो मैं एक्सपीरियंस वाला हूं, तो मैं 50% कमाऊंगा, आप सीखते सीखते 40% में कमा ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि मैं, हो सकता है जल्दी बुक कर लूं, आप लेट बुक करो। फर्क इतना आएगा कि जब मैं 50% का टारगेट ले रहा हूं, तो आप लोगों का टारगेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 40% निकलना चाहिए, और बहुत है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। नोट्स बना लिए, ऑनलाइन वालों ने नोट्स रेडी करे, और ये नोट्स होना जरूरी सर, ताकि आप लोग जब हेजिंग और स्कैल्पिंग करो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सेगमेंट को सिलेक्ट करा है। चलिए, ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखो अगर नोट्स रेडी हो गए तो। हाँ, डेफिनेटली फायर्स में करेंगे ना, मैं आज उसका एक बहुत बढ़िया टर्मिनल दिखाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऑनलाइन वालों ने भी नोट्स रेडी कर लिए, ऑफलाइन वालों ने भी नोट्स बना लिए ना। हाँ जी, बना लो नोट्स। सर पूरा दिन अगर अरविंद जी बैठ रहे हो, तो अपने पास में क्रॉस ओवर वाला सेटअप है ना, मैं दिखा दूंगा आपको। अभी अपनी क्लास में 4-5 स्ट्रेटेजी अभी बची हुई है, वो ले लेना, फिर अपन एक बार फाइनल प्लान दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। चलिए, बना लिया। हाँ, अब ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट खत्म। अब
आप बताओ कि पोजीशन साइजिंग सीख गए, रिस्क मैनेजमेंट सीख गए, तो क्या ट्रेडिंग सफल हो जाएगी? कोई ऐसा पार्ट छूट रहा है? हाँ, वेरी गुड। एक और पार्ट जो सबका फेवरेट होता है, बताओ। हाँ, नहीं, साइकोलॉजी से नहीं, सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट छोड़ रहे हो तो मैं दिखाऊंगा। अब दिखेगा, अब आएगा ना असली मजा। अब समस्या किसकी पता है? ये बड़ी बेकार चीज है। हाँ, मतलब किसी की हो सकती है, लेकिन हमारी तो बड़ी थी सर। मतलब ये क्या बनेगा ट्रेडर? अब देखो, लास्ट एंड फाइनल जो हमारा बचा है, वो बचा है सर ओवर ट्रेडिंग। साइकोलॉजी सुधारना, ये प्रोसेस है सर। साइकोलॉजी इंसान की कब खराब होती है पता है? जब उसकी पोजीशन साइजिंग खराब होगी। और पोजीशन साइजिंग खराब होगी मतलब उसका क्या खराब हो गया? रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया मतलब बंदा अब क्या करेगा पता है? तो साइकोलॉजी सुधारना है ना, तो ये 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। कौन सी? पहला पोजीशन साइजिंग, सेकंड रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। मैं लिख के दे रहा हूं, चौथा जो आता है वो आती है साइकोलॉजी, लेकिन उसको सुधारा नहीं जाता, उसको कंट्रोल करा जाता है। तो उसको सुधारने के लिए आगे के जो 3 तरीके ना, यही अपने साइकोलॉजी को बेटर करेगा। क्योंकि साइकोलॉजी की बात नहीं कर सकते जब तक अपन रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी इंसान की कब बिगड़ती है? जब वो ओवर क्वांटिटी ले लेता है। जैसे आपकी कैपेसिटी एक लॉट की, आप सर भर के 10 लॉट ले लिया, अरे भाई साहब हिला प्रीमियम, तो अच्छा भी लगेगा, और जैसे वो नीचे गिरा तो हालत खराब हो जाती है। फिर बंदा क्या करता है? लॉस लेना था 1000 का, और एक्चुअल में लॉस कितना ले लिया उसने, पता है सर? 2000 5000 का। अब वहां पर वो क्या होता है, अपनी जो साइकोलॉजी है ना, कंट्रोल खो देगा। और अब वो क्या सोचता है, जो बचा है वो भी पूरा दाव पे लगा दो, किस्मत के भरोसे बैठता है। जैसे आज बाजार गिरा गिरा, और लास्ट में सबने पूरी पुट खरीदी होगी, और हाँ, बोले कुछ तो ले लो अब बन जाए। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपकी साइकोलॉजी तब सुधरती है जब आपका क्या बनता है पता है सर? आपकी जो पोजीशन साइजिंग, सेकंड आता है रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट में एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि समस्या क्या है सर? ट्रेडिंग तो आप अच्छा कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, पैसा भी बना लेते हो, लेकिन पैसा बचा नहीं पाते हो। और बचा नहीं पा रहे हो मतलब आप कौन से सेक्टर में? अभी तीसरे, ओवर ट्रेडिंग के। तो ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए एक तरीका है जो मैं पर्सनली यूज करता था, और अभी भी करता हूं, लेकिन मैं अभी शिफ्ट किस में हो गया हूँ? हेजिंग सेलिंग। तो उधर तो ओवर ट्रेडिंग लगती नहीं है, मतलब वहां टेंशन फ्री काम है ना? तो अभी जो इनिशियल जो लोग कर रहे हैं ना, तो उनके लिए अभी ओवर ट्रेडिंग को बंद करना है। किसको? ट्रेडिंग को। अब ओवर ट्रेडिंग ऐसी बंद नहीं होगी, उस पर अपने को क्या लगाना पड़ेगा? टाइम ट्रेडिंग। क्या लगाना पड़ेगा? ओवर ट्रेडिंग को बंद करने के लिए हम लोग प्लान करेंगे कि 9:15 पे बाजार में हम लोग बैठेंगे, राइट? 9:15 पे बैठे सर, 11:30 यानी 11:30 बजे तक ये मेरा फर्स्ट राउंड होगा, जिसमें मुझे 3 ट्रेड करनी है। कितनी ट्रेड मारनी? क्योंकि स्कैल्पर के लिए सबसे जैकपॉट और सबसे बढ़िया ट्रेडिंग का टाइम होता है 11:30 बजे तक या 11 बजे तक, है, समझ रहे हो ना? तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, उसको ना सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है। तो भैया 9 से लेकर 11 11:30 बजे तक आपकी 3 ट्रेड हो जानी चाहिए। कितनी ट्रेड? आप जो भी सेटअप यूज कर रहे हो, राइट, उस 11:30 बजे के बाद में आपको बाजार में आना ही नहीं है। अगर आप इतना ही, ये सेकंड टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी साइकोलॉजी और इनिशियल आपको अपने आप को बनाना है ना, तो उसके लिए प्लान क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहे हैं सर? 11:30 के बाद में मुड़ो ही मत बाजार में। बस अपने आप 10 दिन 15 दिन करके देखो, अपने आप पैसा बन जाएगा। क्योंकि आपका पैसा बनेगा नहीं, एक्चुअल में पैसा डूबेगा भी नहीं। एक सिस्टम बन जाएगा ना कि 11:30 बजे तक करूंगा, उसके बाद में नहीं। और वो इतनी जल्दी कंट्रोल में आएगी नहीं, इसीलिए क्या होता है कि 11:30 बजे का एक अलार्म लगाना, जैसे हम लोग करते थे। अब जितनी भी हेजिंग होती ना, मेरी टाइम हेजिंग होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल में सारे अलार्म रहते हैं। जैसे 10:15 पे हेजिंग बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ सर, 10:10 का अलार्म लगा देता हूँ। जैसे 3 बजे कौन सी हेजिंग बनाना है? बीटीएस की। तो अब मैं क्या करता हूँ पता है? 3 बजे का 2:55 का अलार्म रहता है। हम लोग ऐसे बनते हैं, क्योंकि क्या होता है, टाइम और बुद्धि इतनी जल्दी चलती नहीं है, तो इसको रोका जाता है। तो जितनी भी मेरी हेजिंग है ना, सारे के सारे अलार्म सेट है आज भी।
मैं कुछ नहीं करता हूँ, एवरी डे का अलार्म मंडे टू फ्राइडे का एक मेरा बना लेता हूँ कि मुझे हेजिंग करना है, तो मैं सब अलार्म से करता हूँ। अलार्म बजा मतलब हमारा काम चालू हो जाएगा या हमारा काम बंद हो जाएगा। तो आप लोग भी इनिशियल क्या करना, 11:30 का एक सेट कर लेना, भैया ये बज गया, इसका मतलब अब लैपटॉप बंद करूंगा, सिस्टम बंद करूंगा और दूसरे काम में लग जाऊंगा, व्यस्त हो जाऊंगा, कैसे भी मूवी देखूंगा, कुछ भी देखूंगा या घूमूंगा, कुछ भी करना, बट वापस मार्केट को नहीं देखना। मार्केट को देख लिया मतलब आपका रूल ब्रेक हो गया। आपको ये चीज लानी पड़ेगी हैबिट में कि दोबारा ट्रेडिंग व्यू खोलूंगा नहीं मैं, कब तक, जब तक बाजार बंद नहीं होता है। और देखना 4 दिन तकलीफ होगी बस, और 5वें 6वें दिन से जो आदत बनेगी ना, रिलैक्स की लगेगी। रिलैक्स समझते हो ना, ये मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा डुबाता कौन है, जो ज्यादा भागा दौड़ी करता है रियल में। ये मेरी खुद की कहानी सर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा गरज होगी और बहुत ज्यादा नीड होगी ना, तब ये बाजार कभी पैसा नहीं देता है। इसकी साइकोलॉजी है। और जब आप इस बाजार से दूरी बनाना स्टार्ट करते हो और सुकून लाते हो अपनी लाइफ में, कम कमाओ, मतलब एक ट्रेड का सिस्टम बना लिया, तब ये आपको अपने आप पैसा देना चालू करेगा। और आपने इसको एकदम ऐसे गैम्बलिंग की तरह लेना चालू करा ना, कि उठे के सुबह 3 बजे तक स्क्रीन नहीं छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप इंट्राडे प्लेयर नहीं बन रहे हो, आप सुसाइड कर रहे हो। और वो आज नहीं तो कल हो जाएगी, मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ वाला सिस्टम है। और ये ओवर ट्रेडिंग ने अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी बर्बाद करी। मैं खुद ओवर ट्रेडिंग में सर पिछले 9 महीने तक रहा था। मतलब मैं, जब मेरी सीरीज थी ना, मुझे 1 साल तक ये समझ में नहीं आता कि मैं वो ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, 8 मेरे 90-90 दिन की ट्रेड लगती थी। हाँ, 80-90 तो आम बात है भाई, सिस्टम पे बैठे हो तो सही, मजा कैसे आता है हम बताते हैं। हम 80-80-90 ऑर्डर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समस्या का एक लास्ट सॉल्यूशन है, इस पे डालो टाइम ट्रेडिंग। और टाइम ट्रेडिंग डालने के बाद में क्या लिखोगे पता है क्या, कि दोबारा चार्ट नहीं खोलना है, क्योंकि दोबारा खोल लिया तो फिर ब्रेक हो गया। हाँ, ऐप डिलीट करो, कुछ भी, जैसे 5 दिन, मतलब क्या होता है, देखो साइकोलॉजी का एक नियम है, किसी भी चीज को 21 डेज निकाल दो, 21 दिन का फॉर्मूला समझा ना, अपने आप हो जाती है। तो आपको ये सोचना है कि 21 साल की जिंदगी सुधारना है तो 21 दिन दे दूं, तो 21 दिन दे दो, ताकि आप अच्छा एक ट्रेडर बन जाओ। राइट, ये मेरा प्लान है, जिससे ओवर ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब इसमें प्लान क्या रखो, देखो सिंपल, कि पहली ट्रेड में लॉस अपन कितना के ले रहे, 600 का एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा 500 ही है, लेकिन हम लोग ब्रोकरेज सब मिला के। दूसरा ट्रेड भी मेरा हो गया। तीसरा, बुक अकाउंट बंद, लॉग आउट करने का ताकत रखते हो तो कर देना, और नहीं रखते हो लॉग आउट करने की ताकत तो हिडन कर देना, कुछ भी कर देना, ऑफ नहीं कर सकते हो। वो ग्रुप ट्रेडिंग में होता था ना, हम लोग करते थे, तो हम लोग एक बंदा रखा था हमने, 500 रुपए पे, मतलब रियल बता रहा हूँ मैं, 500 रुपए देते थे उसको। क्यों सर पता है क्या, केवल और केवल 11:30 बजे के बाद में हमें रोकने के लिए। कसम से, मतलब हम, मेरी लाइफ में हम लोग बैठते थे, जैसे मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपके पास में ग्रुप है ना, तो जिसमें जो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है ना, उसको क्या बोला करो, भाई 200 रुपए दूंगा। आप देखो क्या होता है, अपने आप को कंट्रोल करना है, कुछ भी हरकत कर सकते हो आप, है ना। ऐसे भी बाजार को देने अच्छा वो गरीब को दे देंगे। चलो ठीक है, वापस कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये एक प्लानिंग है, मैं प्लान कर रहा हूं कि अपनी लाइफ से अगर ओवर ट्रेडिंग को बंद करा तो एक सस्टेनेबल है। अब गया कितना सर, 1800। अब देखो ये 1800 अगर पे बंद हो गया अकाउंट, तो कल ये 1800 कवर हो सकता है, सही है। और अगर सर ये आज 5000 क्रॉस कर गया लॉस, तो कल का दिन भी गया और आज का दिन भी गया। आप समझना, ये ओवर ट्रेडिंग आपकी लाइफ बर्बाद करेगी। कारण क्या है, कल का दिन भी खराब और आज की खराब, और साथ में कैपिटल भी गया। सोचो 1800 पे रुकने का फायदा ये है कि कल अगर बाजार अच्छा हुआ तो 1800 वापस आ जाएगा, और अगर आज मैंने 5000 10,000 गवा दिए, तो कल जब बाजार चलेगा ना, तो ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं होगा, और होगा भी ना, तो आज बड़ी बड़ी क्वांटिटी से गवा दिया और कल कवर करोगे छोटी क्वांटिटी से। तो यही गेम नहीं समझ पा रहे। तो इस गेम को समझने के लिए पहली स्टेप याद रखना, पोजीशंस आएगी। सेकंड स्टेप क्या है, और तीसरी स्टेप आती है ओवर ट्रेडिंग। ये 3 स्टेप अगर फॉलो कर ली तो मैं रियल बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। मतलब हर कोई एक ट्रेडर बन जाएगा। ट्रेडर बनने के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक चीज है डिसिप्लिन।
आप कितने भी बेकार स्ट्रेटेजी आपके पास है और कैसे भी इंसान हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, बस जीत गए। और आपको लग रहा होगा कि ये इतने सारी तामझाम करने के बाद में मिलता क्या है, आपको यकीन नहीं आएगा। 6 महीने का प्रोसेस है, 3 महीने का प्रोसेस, लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। और ये कोई करना नहीं चाहता। गैम्बलिंग करके इतना गवा चुके हो ना, तो इस बार डिसिप्लिन ट्रेड करना, ताकि अपनी लाइफ में अपन एक बार सेटल हो जाए। ठीक है, आगे का जो प्लानिंग है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, मैं दिखा दूंगा समय के हिसाब से। अभी ये प्लानिंग इंट्रा, अभी ये सारी चीजें मैं आपको ना बना के दूंगा। जैसे अपन 2 तारीख से सेशन लेंगे ना, तो मैं प्रॉपर आपको प्लान दूंगा कि पहली हेजिंग क्या होगी। अब जैसे स्कैल्पिंग की अपने स्ट्रेटेजी पड़ी, लेकिन अभी दिमाग में नहीं पता ना कौन सी करना है कौन सी नहीं करना है, ये सवाल है। तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बना के दूंगा आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का, कि सर 9 से लेकर 12 बजे तक ये स्ट्रेटेजी, 12 के बाद में ये फार्मूला लगेगा। वैसे ही हेजिंग के लिए बना के दूंगा कि हेजिंग वाले क्या करेंगे, पहली स्ट्रेटेजी कौन सी लगाएंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी कौन सी लगाएंगे, तीसरी स्ट्रेटेजी कौन सी लगाएंगे। एक ब्लूप्रिंट होता है ना कि भैया ये आपका इंट्राडे प्लान हो गया, तो आपको मैं ऐसा बना के दूंगा ताकि आप उस इंट्राडे को प्लान को मेंटेन करें। और जब आप अच्छे से सीख जाओगे, तो देखो साइकोलॉजी को सही करने के लिए एक चीज आती है, ट्रेडिंग जनरल। कितने लोग सुने हैं और मानते भी है ना, लेकिन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, इवन करा भी है बहुत सारे लोगों ने। तो जो लोग अगर ये ट्रेडिंग जनरल और अपने साइकोलॉजी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको बनाना क्या पड़ेगा सर, ये बही खाता होता है, हिसाब किताब, मारवाड़ी हूं ना, तो ये आपका पूरा सिस्टम होता है सर। इसमें क्या होता है कि जो चार्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, वो सेटअप कौन सा लिया, जैसे भैया स्कैल्पर का सेटअप लिया मैंने 80-20, कैपिटल मेरा कितना है 20,000, लॉट साइज मेरा क्या है। अभी देखो ये खुद से झूठ नहीं बोलना है कि 5 लॉट ले रहे हो और इंप्रेस करने के लिए लिखोगे 1 लॉट, तो ये गलत है ना। हाँ, मतलब जो रियलिटी वो, और अगर गलती से बड़ी लॉट ले ली ना तो लिख देना, ताकि आपको ये और इसमें डिफरेंट समझ में आ जाए कि भैया कैपिटल 10,000 का था और लॉट थी मेरी 5,000 की, तो ये कभी भी जाके आगे का प्रॉब्लम कर सकते, इसीलिए मैंने कैपिटल को भी ऐड करा। फिर एंट्री प्राइस जैसे 85, एसएल कितना था मेरा 70, और टारगेट जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ 15 पॉइंट का एसएल। और टारगेट मैंने इसलिए ओपन रखा है बिकॉज मोमेंटम ट्रेड करते हैं हम लोग, मतलब अपना टारगेट कोई फिक्स नहीं होता है, हम लोग एसएल फिक्स और लॉस फिक्स करते हैं। जैसे सपोज अभी 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया, हो सकता है 30 का भी मिल सकता है, 300 का भी मिल जाता है, इसीलिए अपन इसको फिक्स नहीं करते। अब सब मिला के बाद में सपोज में 1500 के या 500 के प्रॉफिट में आया, तो ये पहला ट्रेड मेरा 500 का प्रॉफिट, सेम दूसरा ट्रेड में अपन 500 के प्रॉफिट में। अब तीसरी ट्रेड में अपन क्या हो गए सर, -500 हो गए। तो अब बचा कितना है अपने पास में प्रॉफिट 500, तो चौथी लेनी है, लेनी है, क्यों अभी घर नहीं लेके जाना है 500, इधर लगाएंगे, क्यों होगा क्या होगा, जो कमाया वो चला जाएगा। लेकिन सिस्टम अभी 3 ट्रेड के ही सोचो आप। अब ये ट्रेडिंग जनरल होता है, इसके नोट्स बना लेना। और सबसे मेन, ये सब होने के बाद में, ये जब ट्रेडिंग जनरल जब बनाएंगे, जब मार्केट क्या हो जाएगा क्लोज, हाँ ये बंद होने के बाद की चीजें, ये किसके लिए होती है पता है, धार लगाते हैं किस पे, हथियार होती ना, जैसे एक तलवार होती है, अगर वो एक ही रही और उसको अगर अपन उसको प्रिपेयर नहीं करें तो वो तेज होगी क्या। तो सेम स्टॉक मार्केट की कहानी सर, जितना अपने आप को आरी लगा के रखोगे, तो उतना हम लोग कल के लिए तैयारी है। तो इसलिए क्या होता है, ट्रेडिंग जनरल रोज सोने से पहले बनाया जाता है। कब, जब आप लोग, ऐसा होता है ना, साइकोलॉजिकल माइंड सबसे ज्यादा काम करता है रात में। किसी भी चीज अगर आपके माइंड में डल गई, तो रात भर बाजार, मतलब हमारा माइंड उसी चीज को सोचते रहेगा। कभी होता है ना, जैसे किसी चीज का या किसी का झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो बार बार हमारे माइंड में वही चीजें आती है। तो इसको रात में प्रिपेयर करा जाता है कि एक बार दिमाग में डल गई, तो कम से कम वो जो दिमाग है ना, शांति से उसके बारे में विचार करेगा। तो ये रात में करना है। और इसमें 2 चीज सबसे जैकपॉट है, वो है आपका मिस्टेक। अब देखो पूरी कहानी में 9 से लेकर 3 बजे तक आप बैठे, जो भी आपने टाइम डिसाइड करा, इसमें कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, राइट। जैसे आपने प्लान करा होगा, सर मैं 80 पे खरीदने वाला था और एक्चुअल प्रीमियम बाय हो गया 95 पे या 90-100 पे, तो ये मेरी मिस्टेक है, बाजार की नहीं है। बाजार ने मुझे मौका दिया था, लेकिन मैंने करा क्या। दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है कि हमने ट्रेडिंग विदाउट सेटअप करी। जैसे भाई मेरा सेटअप 80-20 था, जो भी था, तो बाजार वहां आया नहीं, फिर भी मैंने कर लिया, तो मेरा एग्रेसिव हो गया। तो खुद की गलतियां लिखोगे कि मैंने क्या गलती करी है।
और गलती करना आम बात है, और आपसे भी हुई है, मेरे से भी होगी और आगे होती रहेगी। अब इस गलती से क्या इंप्रूवमेंट यानी क्या सीखो। जैसे आज मेरी गलती हुई कि भैया 80 की जगह मैंने 85 बाय, तो मैं करूंगा भैया कल से राइट एंट्री प्लान करूंगा। राइट, ये आंसर खुद का होता है और ये ट्रेडिंग जनरल होता है। अब ये इतनी चीजें हैं कि इंसान को बोरिंग लगती है, लेकिन ये रियलिटी है और ये जीवन भर संभालने की जरूरत नहीं सर, शुरू के 2 महीने। और खासकर जो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, ये इनके लिए काम की चीजें होती है। अब जिनके पास में फंड हो चुका है तो अपने तरफ आ जाना हेजिंग में, है ना। अब जो स्कैल्पर, ऐसा नहीं है सबके लिए, लेकिन जो बंदा एज अ कैरियर चुन रहा है, जैसे आपकी उम्र है अभी, राइट, पूरा फ्यूचर लगा हुआ है, आप लोग अभी एज क्या है, 21-22 के आसपास हो, अब आगे का पूरा लाइफ ट्रेडिंग में निकालना है, तो आपको ना पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि पैसा बनाना है। लेकिन देखो कितना खतरनाक लोग हो पैसा तब बनेगा जब खुद को बना लोगे ना। पैसा बनेगा, समय लेगा, लेकिन आप देखो, आपको ये सोचना है कि आप यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो पता है, ग्रेजुएशन करने आए हो। अब ग्रेजुएशन नॉर्मल सर कितने साल का होता है, अभी जिस एज में हो ना आप, ये आपका फर्स्ट ईयर है, अब आएगा आपका सेकंड ईयर और लास्ट आता है थर्ड ईयर, जो हमने भी करा है। तो शेयर मार्केट का एक्चुअल में ग्रेजुएशन होता है, और जो जिसने 2-3 साल निकाल लिए तब बनता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर। लेकिन आपको इतना परिश्रम नहीं करना है। देखो 3 साल बाद भी बंदा यही बात बोलेगा, और जो ट्रेडिंग को आज सीख रहा है ना, उसको भी यही बात पता है। लेकिन 3 साल के बाद में ना, जिस बंदे के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचेगा ना, तो वो मजबूरी में इसको करेगा। क्या करेगा, मजबूरी में। जैसे आज आप लोग सोच रहे हो काश ये पहले से करते आते तो आज अपन यहाँ आते क्या, तो आज हमारी मजबूरी है कि ये करना पड़ेगा। और जिसके पास में अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब जो आप प्लेन हो, राइट, आपने कभी लॉस नहीं करा, तो अगर आपने शुरू में इसको फॉलो कर लिया ना, तो जिस बंदे को सक्सेस होने में 5 साल लगे, आप सर आने वाले 1 साल में उसकी जगह पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने उतना वो सारी चीजें देखी नहीं ना। अब जैसे लोगों ने 20-20 लाख का ऑलरेडी लॉस कर लिया, 25 लाख का, तो अभी उनके 2 साल सर क्या हो गए पता है, लॉस कवर में जाएंगे। और वो जो जब लॉस हो जाता है ना, तो पहली बात तो कवर ही नहीं कर पाता है कि उसके माइंड पे क्या हो गया, अभी पता है, टेंशन आ गया, बर्डन हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई ना, क्योंकि एक किस्त थी अब 4 किस्त हो गई, बोले एक को टाइम पे नहीं दे पा रहा, 3 और आ गई। तो ये सारी चीजों में नहीं पढ़ने से अच्छा, आप लोगों के पास में बहुत सारे, मतलब बहुत यंग चेहरे हैं अभी क्लास में, और इवन ऑनलाइन में भी जितने भी पार्टिसिपेट देख रहे होंगे ना, तो जो लोग अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं एज अ ट्रेडिंग प्रोफेशन में, तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा अपने आप पे, क्योंकि एक जो ट्रेडर बनता है इतनी आसानी से सही में नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लास कोई भी लगा लेता है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते सर। मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत है, ट्रेडर की बहुत कम होती है। जैसे अपन यूपीएससी में जाते हैं तो कितनी एक्यूरेसी होती है, 1000 आउट ऑफ 1। तो ट्रेडर की भी यही कहानी है सर, 1000 ऑप्शन स्कैल्पर को ला दो, एक बेस्ट स्कैल्पर बनता है। तो फिर अपने को भी तैयारी उस लेवल की करनी पड़ेगी ना। और ऐसा तो नहीं होगा कि क्लास करा, रूम पे मस्ती करी और आ गए, लॉस हो गया, चलेगा क्या मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप पे काम करना है पूरा का पूरा सब कुछ। जो भी 19 साल 20 साल की एज में हो गए, मैं रियल बता रहा हूँ, कुछ भी समझो, टीचर समझो, भाई समझो, कुछ भी समझो, लेकिन आप इस चीज को मान लेना कि आपके पास में ना कमाने के लिए बहुत समय है। आपको अभी गाड़ी घोड़ा ये नहीं करना है, आपके पास सिर्फ 1 साल है, अपने आप पे काम कर लो। जब आपका समय मतलब ये हो गया ना, हाथ बैठ गया ना, तो आप पीछे नहीं आने वाले हो, आप लाइफ में आगे जाओगे। लेकिन ये सारी चीजें तब समझ में आएगी जब बहुत कुछ खो दोगे। तो जिन्होंने नहीं करा है, तो बी सीरियस, अच्छा एक सिस्टम बनाओ ताकि लंबे समय तक मार्केट में हम लोग टिके रहे। तो ये ट्रेडिंग जनरल मैंने बताया, इसकी स्टेप्स लिख लो, फॉलो करना आपका काम है, और करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ट्रेडर बन पाएंगे, राइट। तो आज अपन साइकोलॉजी पे ही स्टॉप करते हैं। कल 2 सेटअप में एक्स्ट्रा दे दूंगा, डोंट वरी। कल पूरा का पूरा जो सेशन है स्कैल्पर का है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी स्कैल्पिंग की। तो कल मैं आपको स्कैल्पिंग की एक मॉर्निंग स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, मॉर्निंग 9:15 से बाद में कैसे ट्रेड करना है वो, और एक सेम इवनिंग यानी बनेगा, दूसरा शाम में। तो कल सेटअप से आएंगे, लेकिन उसमें सेटअप इसमें दिए नहीं थे ताकि मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़ा पाया था। तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छी खास होगी, ताकि कल रेडी
सर आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेगमेंट में कर रहे हो, क्या रिस्क है। और कल आपके 2 सेटअप है ना। कल स्कैल्पिंग का क्लोज करेंगे, परसों अपनी जो हेजिंग की जो स्ट्रेटेजीज बची वो करूंगा। और फ्राइडे या सैटरडे तक हम लोग हमारा पूरा जो सेशन है 80 to 90% कवर करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन क्लास बंद होगी, प्रैक्टिस क्लास में भी पढ़ाता हूं मैं। जैसे अपना ट्रेड हेजिंग डाल दी, अब हेजिंग डाल दी तो इसका मतलब उसको देखना थोड़ी बार बार कि भैया देखना, तो उसमें भी एजुकेशन जो नहीं समझ